नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करने वाला कंपनीज़ है। देखिए फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे कंपनीज़ हैं। उनमें से छोटे से छोटे कंपनी कोविड की सिचुएशन के बाद एक बहुत बड़ा रैली ज़रूर देखने को मिला था। तो मल्टी बिगर रिटर्न उस कोविड के सिचुएशन के बाद ही आपको देखने को मिला था। तो फिर भी कि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो कंपनी क्या मल्टीबैगर रिटर्न जिस तरीके से दिया है, क्या फिर से वो दे सकते हैं? क्योंकि कंपनी के मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ, तो अराउंड 60% कंपनी गिर चुके हैं। तो अभी जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, कंपनी 60% के आसपास यहाँ पे क्रैश हो चुके हैं। क्या इसी का फ़ायदा उठाना चाहिए? बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर यहाँ पे क्या एंटर होना चाहिए?" तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है हिकल। तो हिकल के बारे में आज के बात करूँगा क्योंकि ये एक फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनीज़ है। तो ध्यान से इस कंपनी की एक बार वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको कुछ प्रो आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा। कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी काम करते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब एक केमिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ भी जुड़े हुए हैं, स्पेशलिटी केमिकल के साथ भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आर-एन-डी के ऊपर भी आर-एन-टी के ऊपर भी काम करते हैं, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करते हैं। तो मेनली देखा जाए तो कंपनी का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ आते हैं, वो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर आते हैं। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर, उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। तो ध्यान से इस चीज़ को आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेक्टर वाइज़ आपको रेवेन्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देखेंगे बिज़नेस जो सेगमेंट्स हैं, उनमें से 59% रेवेन्यूज़ किसमें आते हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कंपनी के सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ आते हैं। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर 41% का रेवेन्यूज़ आते हैं। बाकी जो है, वो बाकी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आ जाते हैं। तो कंपनी का टोटल जो फिगर है, यहाँ पे 100% का यहाँ पे फिगर आउट देखने को मिला है। तो इस हिकल के ऊपर आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि इस कंपनी में अराउंड अराउंड आप देखेंगे 60% अभी डिस्काउंट में चल रहा है। 60% क्रैश हो चुके हैं। इसका मतलब आपको 60% में आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। तो क्या उस डिस्काउंट के हिसाब से निवेश करना चाहिए? तो चलो उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखिए, कितना? 5,000 करोड़ का है। कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत ज़्यादा लगा। देखिए कंपनी का पी रेशियो और भी हाई था। स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला अच्छा खासा, तो इसीलिए इसका प्राइस जो है सॉरी पी रेशियो है थोड़ा-सा कम देखने को मिला है। इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो कितना 24 है और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एवरेज लेवल में है। प्रोमोटर के पास 68% का होल्डिंग है। कंपनी के पास डेट भी देखिए 0.72% के आसपास है। चलो कोई बात नहीं, 1% का नीचे है तो ठीक-ठाक माना जाता है। 0.5 के नीचे होता तो अच्छा खासा माना जाता। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ बहुत वीक हो चुके हैं, प्रॉफिट ग्रोथ तो डाउन में हो चुके हैं क्योंकि देखिए कोविड के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्रीज क्यों भागा था? क्योंकि उस टाइम फार्मा का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। लोगों को हर हर घर में बैठे थे और कोविड के सिचुएशन में बहुत सारे ट्रीटमेंट करना पड़ता था, तो उसके कारण इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला था। तो साथ ही साथ कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा है। कंपनी अराउंड 0.39% का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। मतलब आप देखेंगे कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 के आसपास है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या बता रहा है? देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट किया। कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया कोविड के सिचुएशन से पहले। तो कोविड के सिचुएशन से पहले जिस तरीके से प्रॉफिट हुआ था, कोविड में छोटा-मोटा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद लगातार कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ। करंट जो सिनेरियो है, करंट जो ईयर आने वाला है, उसमें प्रॉफिट रेशियोज़ अभी भी कम दिखा रहा है। तो जब ईयर खत्म हो जाएगा, मार्च का एंडिंग खत्म हो जाएगा, तब देखा जाएगा किस तरीके से रिज़ल्ट यहाँ पे बन चुके हैं। तो कंपनी के देखिए बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो रिज़र्व है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है। कंपनी का जो कर्ज़ा है वो भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है। यहाँ पे कर्ज़ा कौन-सा में कौन किसमें कितना है वो देख लीजिए। लॉन्ग टर्म में भी जितना है, शॉर्ट टर्म में भी उतना ही है, करीबन 400 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस आपने देखा, क्या वो सही में प्रॉफिट हो रहा है? हाँ, एक्चुअल में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। इसका मतलब कंपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा चुके हैं, वो ही एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो में देखने को मिला है। तो कंपनी की
तो देखिए बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास कितना 68% का होल्डिंग है। एफआईएस और डीएस के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग आपको देखने को मिला, करीबन 25% के आसपास। ये सारे पैरामीटर्स आपको यही बताते हैं कि कंपनी में पोटेंशियल क्या है। अभी कंपनी ने क्या रिटर्न दिया वो भी देख लेते हैं। कंपनी में 10 साल में 20% का, 5 साल में 21% का, 3 साल में 50% का और 1 साल में 22% का लॉस दिया। इसका मतलब लॉन्ग टर्म विजन के लिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया, मगर शॉर्ट टर्म में उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। आप कहेंगे सर क्या यहाँ से मैं फिर से निवेश करूँ? क्या मुझे फिर से 10 साल में 20% तक रिटर्न मिल सकते हैं? इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कंपनी एक देखा जाए तो मिड कैप टाइप कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बहुत छोटा है। छोटा मतलब हाई रिस्की कंपनी है, जहाँ पे आपको हाई रिटर्न मिलने का चांसेस भी है, साथ ही साथ आपका पैसा बहुत अच्छे तरीके से लॉसेस होने का चांसेस भी है। चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न में ही दिखा देता हूँ। आप ध्यान से इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 6 मंथ में कितना 67% का रिटर्न दिया। चलो कोई बात नहीं। 1 साल में कितना 23% का लॉसेस है। 5 साल में देखेंगे कितना 150% का रिटर्न दिया। सर कोविड के बाद ही इस कंपनी का रैली देखने को मिला था, नहीं तो आपको उतना ज़्यादा रहनी नहीं देखने को मिलेगा। कोविड के सिचुएशन में 700% का रिटर्न कंपनी दे चुके थे। मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो कंपनी देखिए अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे टॉप लेवल से अब डाउन लेवल तक देखे तो कंपनी में कितना 50% टू 60% तक लॉसेस कंपनी दे चुके थे। तो अभी इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पर आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से शानदार एक मोमेंटम रैली आपको देखने को मिला। ये जो रैली था, ये रैली बहुत दिनों तक एक ही रेंज बाउंड के ऊपर ट्रेड करा था। उस रैली को ब्रेकआउट किया और उसके बाद एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और आप अगर आप रिस्की प्लेयर हैं तभी फोकस रखिए। अगर आप सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका पैसा सेफेस्ट जोन में पड़े रहे, आपको लॉसेस होने का चांसेस कम रहे, तो इस कंपनी से दूरी रहिए। और जितने सारे मेरे ट्रेडर दोस्त हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूर कहूंगा एक ट्रेडिंग पॉइंट जरूर बना था इस लेवल में। इस लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे रीबैक किया, तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे एंटर मत होना, क्योंकि यहाँ पे सामने ही आपको 200 डेज ईएमए आपको देखने को मिलेगा। तो 200 डेज ईएमए को तोड़ा किसने? इसने। इसका मतलब इसके ऊपर आपको एंटर होना चाहिए था। और टारगेट रेशियोज आपको एक शॉर्ट टर्म टारगेट था, यहाँ पे एक टारगेट था करीबन 460 का, क्योंकि यहाँ पे एक बिग सप्लाई जोन है। साथ ही साथ उसके बाद इस लेवल तक वो आ सकते हैं 600 तक। तो आप एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना, क्योंकि ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।